प्रवक्ता बोल रही थी कि हम शोषण करबे करेंगे। आप बताइए, किसी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहा है कि हम शोषण करेंगे, तो केस उस पे लागू होना चाहिए कि हम पे लागू होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में लाने वाला यही समाज है, लेकिन उन्हीं के खिलाफ मेरे अस्तित्व के खतरे के लिए काम करते हैं। तो जो मेरे अस्तित्व के खतरे के लिए काम करे उसको मजबूत करेंगे। अपनी हमने कहा कि राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूँ, दलितों मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाले हमें कोई पड़ताल बिना। यूजीसी का नया बिल आया है, उसको लेकर लगातार स्वर्ण समाज जो है विरोध कर रहा है, क्या कुछ कहेगा? नहीं, कानून देखिए, दो चीज समझ लीजिएगा। इस बिहार में बहुत लोग भ्रामक स्थिति फैलाने में लगे हुए हैं कि दलित ओबीसी का हम विरोध करें। हम किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हक की बात कर रहे हैं। इस कानून के तहत जो आपने कानून लाया, आप दूध के रखवाली दे दिए बिलाई को करने के लिए, तो दूध बचेगा? नहीं बचेगा। तो आप एक चीज देखिए, जो कानून आया है उस कानून का हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो भी जाति जो भी वर्ग के लोग रहते हैं किसी का अपमान नहीं हो। लेकिन जब मेरा अपमान होता है तो फिर आपका कानून कहाँ चला जाता है? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, फिर आपका नारा कहाँ, आपका कानून कहाँ चला जाता है? तिलक तराजू और तलवार इसको मारे जूते चार, तब आपका कानून कहाँ चला जाता है? मतलब हमको कोई जाति सूचक बात करके अपमानित करेगा तो कोई कानून नहीं, और हम करें या ना करें उस कानून का दुरुपयोग करके हमारे बच्चों को भविष्य बर्बाद कर दिया जाए। SC ST कानून जो एक्ट आया, अधिनियम आया, उस अधिनियम था कि सभी जाति को सम्मान कराना। तो आपने सम्मान के साथ आपने देखा कि लगभग न्यायालयों में इस तरह का मामला भी लंबित है जो फर्जी साबित होते हैं केस। तो फिर उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं काम करता है? जो आर्थिक मानसिक शारीरिक परेशान हम लोग होते हैं, तो हमारा विरोध इस बात का है। लेकिन कहा जाता है कि हमेशा से जो है स्वर्ण समाज जो है दलित पिछड़ा वर्ग का जो है कहा तो जाता है, जैसे कहा कुहा समझाने में नहीं करते, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। श्री बाबू को इतिहास से नहीं पढ़ता है, राजनारायण सिंह का इतिहास नहीं। आप कुछ दिन पहले कल एक प्रवक्ता बोल रही थी कि हम शोषण करबे करेंगे। आप बताइए, किसी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहा है कि हम शोषण करेंगे, तो केस उस पे लागू होना चाहिए कि हम पे लागू होना चाहिए? केस हम पे लागू होना चाहिए कि उन पे लागू होना चाहिए? तो जो खुलेआम ऑन कैमरा कर रहा है कि हम शोषण फलना आदमी पर करबे करेंगे, तो उसको आप जेल में नहीं डाल रहे हैं, आप उसको बाहर ताली पीट रहे हैं पीछे से। तो जो राजनीतिक वाला जो चश्मा पहना है 1500 में, उसको निकाल लीजिए, आज सार्वजनिक चश्मा पहनिए, तब आपको दिखेगा बिहार। ऐसे बिहार आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ राजनीतिक दिख रहा है। क्या स्वर्ण समाज के साथ अन्याय नहीं होता है? अन्याय, वही तो हम पूछ रहे हैं कि अन्याय होता है तो फिर आपका कानून कहाँ चला जाता है? कानून लाइए। हमें भी कहा जाता है कि भारत छोड़ो, पसीना खून इस पार्टी के लिए इस सरकार के लिए बहा दे, फिर भी भारत छोड़ो। लेकिन एक समय भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण समाज जो है वो, एक समय नहीं, अभी के समय तक भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में लाने वाला यही समाज है। लेकिन उन्हीं के खिलाफ मेरे अस्तित्व के खतरे के लिए काम करते हैं। तो जो मेरे अस्तित्व के खतरे के लिए काम करेगा उसको नस्ताबूद करेंगे अपनी। लेकिन उसी के खिलाफ हम भी समानता की बात करेंगे। लेकिन उसी के खिलाफ तो ये बिल बिहार की जनता चाहता है कि सभी राजनीतिक पार्टी में समानता का समन्वय रहे। तो जितना 25 सीट आरजेडी को है, वही 25 सीट भाजपा को भी चाहिए, वही 25 सीट जेडीयू के भी चाहिए। तो अगर देखिए सभी पार्टी समान रहेगा तो अच्छा लगेगा देखे में। आप हो जाता है 120 है, बेचारा 25 रहता है, तो आप सोचिए कितना शोषण करते होंगे 25 वाला को, कितना 25 वाले को विधानसभा में आप शोषण करते हैं। तो कानून तो आप लोग पे आना चाहिए कि आप लोग 125 होता है तो 25 वाला को शोषण करके विधानसभा से फेंकवावे लगते हैं बाहर बोरा के तरह। शोषण कर रहे हैं आप, कानून ला रहे हैं बिहार के गरीब जनता के लिए। एक लाइन आपका वायरल हुआ था, उस लाइन हमने कहा कि राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूँ, दलितों मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाले हमें कोई पड़ताल बिना। इतनी दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूँ, अब वोट बैंक के राजनीतिक में मैं सवर्ण बेचारा हूँ। भरोसा किया अपने नेताओं पे यूं ही नहीं हारा हूँ, अब भी चुपी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूँ, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं सवर्ण बेचारा हूँ। 1 तारीख को खबरें है कि 1 तारीख को भारत बंद बुलाया गया। विभिन्न संगठन, विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से लोग इस प्रकार के ऐलान कर रहे हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। कई इस तरह का आंदोलन होगा क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करना जायज है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके इस सरकार को अपना बात रखेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो इसका समर्थन कर रहे हैं इस बिल का वो करें। EWS आया था उस समय हम लोग चुप थे, तो अभी ये लोग क्यों? देखिए अभी आप सुन लीजिए, जो समर्थन कर रहे हैं हम उनको कह रहे हैं कि आप सड़क पे आकर के आंदोलन करिए मेरे विरुद्ध। आपको कोई थोड़े रोका, आप आपको हाथ बांध रहे हैं, आपके घर में ताला मार दिए जाकर के। हम आप ये लोकतंत्र में एक समर्थन विरोध करना सबका अधिकार है, सब लोग अपना अपना अधिकार का उपयोग कर रहा है। इसमें हमको कोई किसी से टीका टिप्पणी नहीं है। कोई समर्थन करे कोई विरोध करे उससे क्या मतलब? हम थोड़े हम शासक थोड़े हैं कि हम कहें कि नहीं हम जब ऐलान कर दिए विरोध कर तो सब लोग विरोध करो।
ये प्रजातंत्र राजतंत्र थोड़े है, यहाँ लोकतंत्र है, सबका अपना अपना बात रखने का अधिकार है।